हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में जो नया पाठ्यक्रम है संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम इकाई में सम्मिलित है संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय। इसके पहले हम 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर अमरनाथ पांडे, राधा वल्लभ त्रिपाठी तथा प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र का सामान्य परिचय जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कविवर पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते। तो आइए देखते हैं इनका सामान्य परिचय। कविवर पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते का जन्म काशी के परंपरागत विप्र कुल में 30 अक्टूबर सन 1918 ईस्वी में हुआ था। बटुकनाथ खिस्ते का जन्म कब हुआ था? सन 1918, 30 अक्टूबर 1918 में। किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में। इनके पूर्वज महाराष्ट्र से 2200 वर्ष पूर्व काशी में विद्यार्जन करने हेतु आए और वहीं पर बस गए। 2-250 इनके जो पूर्वज थे 2-250 वर्ष पहले काशी में आए थे विद्या लेने के लिए और वहीं पर आकर के बस गए। इनके पितामह पंडित भैरवनाथ लिखा है, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। भैरवनाथ खिस्ते अपने समय के विद्वानों में अग्रगण्य थे। पिता महामहोपाध्याय नारायण शास्त्री खिस्ते भी उच्च कोटि के विद्वान थे। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के ग्रंथाध्यक्ष तत्पश्चात वहीं प्राचार्य रह चुके। पिताश्री के एकमात्र संतान बटुकनाथ शास्त्री ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एकः चंद्रः तमो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एकः चंद्रः तमो हन्ति उक्ति को चरितार्थ करते हुए उनके सभी गुण आत्मसात कर लिए। एकः चंद्र तमो मतलब कि एक ही चंद्रमा काफ़ी है अंधकार को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर इनके जो एक ही बेटे हैं, एक ही बेटे सब कुछ, सभी कष्टों को, सभी अंधकार को दूर कर रहे हैं। इन्हें संस्कृत निष्ठ वंश परंपरा के साथ ही वंश परंपरा के स्वयं ही पिता की गुरु परंपरा में शिष्यत्व भी प्राप्त हो गया। पंडित बटुकनाथ शास्त्री ने महामहोपाध्याय पंडित गंगाधर शास्त्री तैलंग की परंपरा में अपने को कृतार्थ किया। उनके अनुज महामहोपाध्याय राम शास्त्री तैलंग एवं महामहोपाध्याय लक्ष्मण शास्त्री तैलंग के अतिरिक्त पंडित भालचंद्र शास्त्री से इन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया।
इन्होंने पिता के गुरुवंश में तंत्र शास्त्र की दीक्षा ग्रहण की। आगे चलकर शास्त्री जी ने दोनों विद्या गुरु दीक्षा गुरु वल्लरी को, एक विद्या गुरु थे एक दीक्षा गुरु थे, दोनों वल्लरी को पर्याप्त समृद्ध किया। 12 वर्ष की अवस्था में भगवान रामकृष्ण आदि देवों पर आर्या एवं अनुष्टुप छंदों में रचना करने लगे। 27 वर्ष की अवस्था में बाणछाया शीर्षकस्थ रचनाएं की। तत्कालीन अमर भारती नामक पत्रिका में कविताएं, लेख, समस्या पूर्तियां प्रकाशित होने से इनका उत्साह बढ़ता गया। इन्होंने सौभाग्य से पिता एवं पितृव्य पंडित मुकुंद शास्त्री खिस्ते तथा गुरु परंपरा प्राप्त यहाँ पर क्या है नहीं दिख रहा, आचार्य के शिक्षा संस्थान राजकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में व्याख्यात क्या है नहीं पता, वाराणसी में विख्यात उपाध्याय प्रचार तथा संकायाध्यक्ष उपाध्याय लिखा है। वाराणसी में व्याख्याता उपाध्याय प्राचार्य तथा संकायाध्यक्ष तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इन्होंने कुछ समय तक मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज में भी शिक्षा के रूप में कार्य किया। 30 अक्टूबर सन 1978 ईस्वी में ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सेवानिवृत्त हुए। सेवा मुक्ति के पश्चात इनका ज्ञान यज्ञ द्विगुणित चतुर्गुणित होने से चल पड़ा, जो जीवन के अंतिम क्षणों तक चलता रहा। शास्त्री जी ने अपने बड़ी मुसीबत है अपने विधेयक के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें बनारस का फक्कड़पन भी देखने को मिलता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् का ये अक्षरशः पालन करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने प्रतिष्ठित एवं नवागत कवियों की कवि भारती नाम स्थापित की है। जहाँ नूतन रचनाओं द्वारा समसामयिक काव्य संध्या मासिक त्रैमासिक रूप में क्रमशः सभी लोग के आतिथेय में संचक्रमण किया करती थी। कालांतर में खिस्ते जी कवि भारती के पर्याय पुरुष के रूप में विख्यात हुए। कवि भारती के पर्याय पुरुष के रूप में कौन विख्यात हुआ? तो पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते। पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते किस पर्याय के रूप में विख्यात हुए? कवि भारती पर्याय पुरुष के रूप में विख्यात हुए। पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते की रचनाएं गुण, अलंकार तथा रीति से सुशोभित रहती थी। अष्टानुप्रास, अश्वघाटी, घटा जैसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में पद लालित्य, अर्थ गौरव एवं भाव विन्यास सरल एवं सहज रूप में प्राप्त होती है। इनकी स्फुट रचनाओं का संग्रह कल्लोलिनी गागर में सागर के सदृश है। इसमें 875 रचनाएं हैं। शास्त्री जी का साहित्य की ही तरह तंत्र शास्त्र पर अधिकार था।
इस शास्त्र का प्रायोगिक एवं सिद्धांत पक्ष दोनों ही दीक्षित गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त था। आचार्य अभिनव गुप्तपाद की तरह ये भी साहित्य शास्त्र एवं आगम शास्त्र के मर्मज्ञ थे। इनके प्रकाशित ग्रंथों में श्री भास्कर राय भारती दीक्षित व्यक्तित्व एवं कृतित्व, त्रिपुरोपनिषद भाष्य, त्रिच भास्कर, साहित्य सुधाधारा एवं कल्लोलिनी है। इन्होंने स्वप्नवासव दत्तम, सिंधुवादमृतम तथा उपाख्यान मंजरी का संपादन भी किया है। इनकी अप्रतिम संस्कृत सेवा एवं सारस्वत साधना के फलस्वरूप इन्हें अनेक पुरस्कारों एवं प्रशस्तियों से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। इन्हें भारत सरकार का राष्ट्रपति सम्मान, नई दिल्ली का दिल्ली अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता का सम्मान, केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति का महोपाध्याय सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ का विश्व भारती सम्मान, विशिष्ट सम्मान एवं साहित्य मंजरी ग्रंथ सम्मान, धर्म संघ वाराणसी का स्वामी करपात्र सम्मान तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सम्मानित प्राध्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते विविध संस्थाओं से भी संबद्ध रहे। वे काशी पंडित सभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के उपाध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कार्य परिषद सदस्य, प्रांतीय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य तथा आकाशवाणी परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। सादा जीवन उच्च विचार वाले शास्त्री जी विद्या के क्षेत्र में स्वाभिमानी तथा सामान्य जीवन में निराभिमानी व्यक्ति थे। ये स्वयं में शिक्षास्पद तथा दूसरों के लिए शिक्षाप्रद थे। इनका देहावसान 29 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ। इनकी सरलता एवं मानवता का प्रकाशन अधोलिखित श्लोक पूर्ण रूप से करता है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचोवाच करणम परोपकरणम येषां केषां ते न ते वन्द्या। तो आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले किसी नए कवि के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।